सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया के भाई लोग हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सभी चैनल के माध्यम से। देखिए आप जो हमसे पूछ रहे हैं, जदयू भी दावा ठोक रही है और आप भी दावा ठोक रहे हैं। हम कौन होते हैं दावा ठोकने वाले? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आप लोग के सामने बोल चुके हैं जो 2020 में जिस तरह मटिहानी विधानसभा की जनता पूरे बिहार में हमको सलाखों पे बैठाई है, तलहटी पर बैठाई है। फिर 2025 आएगा तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। वो तो खुद बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूँगी। क्या लगता है 2025 में इस बार क्या होगा? मटिहानी विधानसभा में भाजपा फिर से दावा करेगी जिस तरह का आप कह रहे हैं कि आप चिराग पासवान कह चुके हैं, तो आप भी लगातार क्योंकि 243 सीट में एक विधानसभा मेरा मटिहानी विधानसभा ही है, वो जीता हुआ सीट है। तो आप सबको पता होना चाहिए, कोई भी आदमी गठबंधन में अगर अपना सीट रखता है तो अपना जीता हुआ सीट रखता है पहले, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो जीता हुआ सीट का है। कल एनडीए का मीटिंग देखिए, ये 14 सदस्यीय टीम बिहार में एनडीए गठबंधन में बना है। लोग बरगलाने के लिए कुछ भी कहेगा, सब अपना अपना नेतृत्व करता है, सबकी महत्वाकांक्षा रहती है। और ये 14 सदस्यीय टीम बना है जिसमें 7 सदस्यीय टीम जदयू का जहां कार्यक्रम होगा वो करेंगे, 7 सदस्यीय टीम बीजेपी वाले उसका करेंगे, वहाँ का जितना भी अथी होगा। और हम लोग भी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको उस विधानसभा में ड्यूटी लगा है। मेरा भी 29 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से हम भी मटिहानी विधानसभा में लेकिन काम करना उन्हीं का है। 7 सदस्यीय टीम जदयू का, 7 सदस्यीय टीम बीजेपी का, हम लोग भी उसमें आमंत्रित हैं, हम लोग भी उसमें आएंगे। ये एनडीए गठबंधन का है और शीर्ष नेतृत्व आने वाला वक्त में जब गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होगा जो कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा और कौन सीट किनके खाते में जाए। और रही बात मटिहानी विधानसभा की, तो मटिहानी विधानसभा हम और आप कौन होते हैं करने वाले? वो तो शीर्ष नेतृत्व खुद बैठे हुए करने वाले। कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है, किसी का मुँह आप पकड़ नहीं लीजिएगा। जब हम तो छोटा वर्कर हैं, हम सच्चा सिपाही हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोले हैं तो हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आप अपने नेतृत्व को विश्वास करते हैं, अपने सीट नहीं जाती है तो उस स्थिति में नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। लोजपा के खाते में ये सीट जाएगी, मेरा जीता हुआ सीट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वजूद है ये सीट, क्योंकि जनता उनको पूरे बिहार में एक ही सीट जीत के दी है। और उस जनता को छोड़ देंगे तो विश्वास हर जगह जनता का टूट जाएगा, इसलिए उनका ये सीट है, मेरा नहीं, उनका ये सीट है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। तो क्या इस बार जनता मटिहानी की जनता को विश्वास आपके भरोसे है क्या? इंदिरा देवी एलजेपी के तरफ से हमारे पासवान जी पर उस समय भी चिराग पासवान जी को लोग वोट दिया था, उन पर जब विश्वास है तो वो जिनको देंगे उन पर जनता को विश्वास हो। तो ये क्या ये मेरा माना अगर लोजपा को सीट नहीं अगर मगर में हम बिलीव नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं वो सीट हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। आप खुद सोचिए ना, जीता हुआ सीट पहले लोग मांगता है कि हारा हुआ सीट मांगता है, तो वो मेरा जीता हुआ सीट है। तो इंदिरा देवी का क्या रोल होगा? जदयू के खाते में जाती है सीट तो फिर से जदयू तो हार चुकी है। अब कोई टपक के जदयू में दौड़ के चले जाएंगे तो वो हमारे नेता उस पर विचार करेंगे। अभी ये माना जा सकता है कि इंदिरा देवी का विधानसभा में उम्मीदवारी। आप पहले ये मानिए एनडीए गठबंधन में ये सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लेंगे, वो लेंगे, उसके बाद वो निर्णय करेंगे। 29 तारीख को बताया जा रहा है। 7 सदस्यीय टीम जदयू की है और 7 सदस्यीय टीम बीजेपी की है, और हम लोग उसमें भी जैसे वो लोग मेंबर हैं वैसे हम लोग भी एनडीए एकजुट है। हाँ, एनडीए एकजुट है। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो मैं कर रही हूँ, आप सब जान रहे हैं, विधानसभा का लोकतंत्र का महापर्व 2025 का नज़दीक आ गया है और हमारे आला कमान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आदेश है जो हर बूथ तक हम तमाम कार्यकर्ता पहुँचे। कहीं भी जाते हैं तो उनका नाम लेने वाला बहुत व्यक्ति ऐसा मिलता है कि रेल मंत्रालय में जब वो थे तो गरीब आदमी को नौकरी दिए थे। ये सब हम अपनी जनता को बताते हैं। ये आने वाला लोकतंत्र का महापर्व में हमारी जनता जाने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
क्या क्या काम की है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके बैनर तले जितने भी बिहार किस तरह आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे फर्स्ट बनेगा, चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या अन्य सुख सुविधाओं से लैस हो, उद्योग धंधा हो, जो हमारे मजदूर हैं वो पलायन नहीं करें, उनको उद्योग धंधा बिहार में ही मिले, अपने गांव में ही मिले, अपने ज़िला में मिले। ये सारी बातों को हम घर घर भी जाकर बताते हैं।